आलसी ततैया। एक समय की बात है। एक पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियां बहुत मेहनती होती हैं। वो बेचारी पूरे दिन गर्मी में काम में लगी रहती थी। थोड़ी दूर फूलों के खेत से वो फूलों का रस लाकर शहद बनाती थी। उनका ये कार्य बड़े अनुशासन से चल रहा था। सुबह की पहली किरण निकलते ही वो अपने काम पर चल देती थी। वो बहुत ही अनुशासन के साथ फूलों का रस अपने घर लाती थी। एक एक फूल से रस लेकर आती और रख कर दोबारा वापस जाती थी। बिना थके वो पूरे दिन अपने काम में लगी रहती थी। उधर एक आलसी ततैया पूरे दिन पेड़ पर बैठा हुआ सोता रहता था और कुछ फल खा लेता था। वो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए आराम से जीता था। उसे दिन भर काम करने वाली मधुमक्खियों पर दया आती थी। दिन बीत रहे थे। वो ततैया पूरे दिन फल खाता और मस्ती करता, मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था। जब मधुमक्खियां मेहनत से अपना काम कर रही थी और शहद बना रही थी, तब एक दिन एक मधुमक्खी फूलों में से रस निकाल रही थी। तभी वो अचानक गिर गई। मधुमक्खी की मदद करने की बजाय ततैया उस पर हंसने लगा। तब मधुमक्खी ने कहा, आप मुझे उठाकर मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मुझसे उठा नहीं जा रहा। आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। ततैया ने मधुमक्खी की बात को अनसुना करके गाना गाते हुए वहां से चला गया। मधुमक्खी बेचारी धीरे धीरे उठकर खुद से ही अपने घर जाने लगी। तभी ततैया वहां आकर बोला, ए मधुमक्खी, तुम इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। क्यों ये सब काम करने में वक्त गंवा रही हो? मधुमक्खी ने अपनी गर्दन घुमा ली और अपने घर की तरफ चल दी। तभी ततैया बहुत जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ मधुमक्खी हो। आओ, ये सब काम छोड़कर मेरे साथ नाचो, गाओ। सब काम छोड़कर गर्मी का थोड़ा सा मजा ले लो। मैं बारिश के मौसम के लिए शहद इकट्ठा कर रही हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। बारिश की चिंता इतनी क्यों करनी है? अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है और अभी बारिश के लिए बहुत वक्त है। मधुमक्खी को समझ आ गया कि वो क्या कर रहा है, इसलिए मधुमक्खी अपने काम पर निकल गई और इधर ततैया पूरे दिन अपने नाच गाने में ही व्यस्त रहता। अपने खाने की तैयारी करने की बजाय वो नाचने गाने और खेलने कूदने में लगा रहा। ये गर्मी के दिन अब ज्यादा दिन नहीं है। बहुत जल्दी बारिश और सर्दी का मौसम आने वाला है। ये तो वो भूल ही गया था। जल्दी ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। दिन छोटा था और रात बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर तरफ भयानक सर्दी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। वो खुद को सूखे पत्ते से ढककर सर्दी से बचने लगा, परंतु हवा जोर से आने पर उसे ठंड लग गई थी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। उसने सोचा, अगर वो भूखा रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। वो कमजोर होने लगा। उसे समझ आ गया था कि मधुमक्खियां सही थी। उसे भी अपने खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। ततैया बहुत भूखा था। सारी हरियाली और पेड़ पर बर्फ पड़ी थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ततैया को बहुत पछतावा हुआ। इस बार की सर्दी हर बार से बुरी होगी, ये तो ततैया ने सोचा ही नहीं था। तभी उसने देखा कि मधुमक्खियां अपना गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ शहद पी रही हैं और आनंद ले रही हैं। मैं मधुमक्खियों के पास जाता हूँ, शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। वो मधुमक्खियों के घर गया और बोला, मधुमक्खियों, मैं आ गया तुम्हारे लिए गाना गाने।
पर उसके लिए मुझे थोड़ी गर्मी चाहिए और खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं, हमें आपका गाना सुनने की कोई इच्छा नहीं है। ततैया ने घर के अंदर आने की विनती की और जिंदा रहने के लिए भीख मांगी। आपने सर्दियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। आप गर्मियों में क्या कर रहे थे? मैं गाना गाने में इतना व्यस्त था कि मुझे पता भी नहीं चला कि गर्मियां कब निकल गई। जिस मधुमक्खी की मदद ततैया ने नहीं की थी, वो बोली, पूरे गर्मी के मौसम में काम करती रही और तुम गाना बजाते और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास ना खाना है ना आसरा है। सर्दी के मौसम के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। ततैया रोने लगा और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ।